आज खुश तो बहुत हो गए तुम। न्यू चैप्टर जो आ चुका है। स्वागत है सभी भाइयों का द बिगिनिंग आफ्टर द मानवा के लेटेस्ट ब्रांड न्यू चैप्टर में। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था आर्ट ट्रेनिंग के दौरान वेरे से फाइट करता है, फिर सभी लोग आर्ट को टिप्स देते हैं। इस वाले चैप्टर की बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन सिल्वी को देखते हैं जो कि अभी भी यूटो के हॉर्न में से माना एक्सट्रैक्ट कर रही है। दूसरी साइड पर ब्यूंड और कैथलीन के बीच में फाइट चल रही होती है और आर्थर वार्म अप कर रहा है। एली कहती है पक्के से तुम हारने वाले हो। आर्ट कहता है जैसे कि तुम तो मुझसे बेटर लड़ सकती हो। एली केमस से कहती है अगली बार इसे हरा कर रख देना। यह सुनकर आर्ट हंसने लग जाता है। केमस आर्ट से कहता है इससे पहले तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मेरी तरफ पंच थ्रो करो। आर्ट कहता है क्या एक पंच? केमस कहता है हाँ, इस हथेली के ऊपर। तुम्हारा पंच ऑगमेंटेड होना चाहिए जैसे कि तुम दुश्मनों के ऊपर हमला करते हो। आर्ट थोड़ा हैरान होता है लेकिन अपना फुल पावर पंच केमस की हथेली पर मार देता है। तभी अपन देखते हैं आर्ट का पंच केमस को लगे इससे पहले ही ये पंच अपने आप ही रुक जाता है। ये देखकर आर्ट सरप्राइज हो जाता है और कहता है ये क्या हुआ? ऐसा फील हुआ जैसे कि मैं डामर में मूव हुआ। केमस कहता है बच्चे तुम स्मार्ट हो इसीलिए तुम्हें पता चल गया। आर्ट कहता है आपने किसी तरीके से एयर का इस्तेमाल किया मेरे पंच को स्लो करने के लिए, है ना? केमस कहता है मुझे इस बात का एहसास पहले से ही था और जनरल वेरे के साथ तुम्हारे डुअल के बाद मुझे यकीन हो गया। आर्ट सोचता है आखिर ये किस बारे में बात कर रहे हैं और कहता है क्या हम दोबारा ट्राई करें? इसके बाद आर्ट एक के बाद एक कई सारे पंचेस केमस के ऊपर मारने लग जाता है लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा होता। आर्ट अपने मन में कहता है माना थ्योरी के हिसाब से अगर एक जैसे एलिमेंट्स आपस में टकराते हैं तो या तो वो कमजोर हो जाते हैं या फिर कैंसल हो जाते हैं। जरूर से यहाँ पर गेम एयर प्रेशर का है। ऐसा सोचते हुए आर्ट एक पंच आगे बढ़ाता है जो कि केमस की हथेली पर लग जाता है। यह देखकर केमस कहता है तुमने काफी जल्दी पकड़ लिया। आर्ट कहता है आप एयर प्रेशर का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना? मेरे पंच को स्लो करने के लिए आप वैक्यूम क्रिएट कर रहे हो और एयर प्रेशर बढ़ा रहे हो। केमस कहता है तुम अजीब शब्दों का इस्तेमाल करते हो लेकिन लगता है तुम्हें समझ में तो आ गया है। आर्ट कहता है ये तो काफी ज्यादा लाजवाब है, आपने इस बारे में कैसे सोचा? केमस कहता है जरूर से तुम ये सोच रहे हो कि पहले तुमने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा, है ना? दोस्तों केमस की बात सच है। आर्ट यही सोच रहा है कि इस बारे में मुझे क्यों नहीं ख्याल आया। केमस कहता है जैसे कि मैंने सोचा था हम चारों यहाँ पर इसीलिए है ताकि तुम सभी एलिमेंट्स को अच्छे से समझ सको और हमारी फाइटिंग स्टाइल को समझते हुए तुम खुद के लिए नई टेक्निक्स बना सको, है ना? आर्ट कहता है हाँ, बेसिकली यही बात है। केमस कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम ये है तुम्हारी फाइटिंग स्टाइल अटैक की साइड पर ज्यादा झुकी हुई है और जब भी तुम्हें डिफेंड करने की जरूरत पड़ती है तुम काफी सारी एनर्जी वेस्ट कर देते हो। विंड एलिमेंट को लेकर तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही ख्याल आता है या तो उसका इस्तेमाल ब्लेड की तरह किया जाए या फिर टोर्नेडो की तरह, और अर्थ एलिमेंट को तुम स्पाइक्स और वॉल की नजर से देखते हो। लेकिन किसी भी एलिमेंट को असलियत में मास्टर करने का मतलब होता है उसके नेचर के बारे में जानना और बारीकी को समझना। उस टाइम पर भी जब तुम्हें एलिमेंट्स दिखाई तक ना दे रहे हो और दुश्मनों के ऊपर हमला करते वक्त भी एक बार ग्राउंड को ध्यान से देखो जहां पर ब्यूंड और प्रिंसेस के डुअल के कारण निशान बन चुके हैं। क्या तुम इन्हें देखकर बता सकते हो कि ये किस तरह से बने हैं? ऐसा सुनकर आर्ट अपने मन में कहता है इसका ऑब्वियस जवाब ये होना चाहिए कि ये अटैक्स के धमाकों के कारण बने हैं, लेकिन ऐसा सोचते हुए आर्ट कहता है नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। केमस कहता है जो भी अर्थ एलिमेंट में मास्टर होते हैं वो अपने दुश्मनों के हमलों के फोर्स को जमीन में ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों अपन लोग देख भी पा रहे हैं कैथलीन का जो हमला ब्यूंड के ऊपर लगा है उसका फोर्स ब्यूंड जमीन में ट्रांसफर कर देता है जिससे कि जमीन पर इम्पैक्ट आ रहा है। केमस आगे कहता है अगर इसी चीज को एक्यूरेटली किया जाता रहे तो दुश्मन के सभी फिजिकल हमलों को लगभग जीरो किया जा सकता है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो तुम पोजीशन में मुझसे बड़े हो और ये रूट फील हो रहा है कि मैं तुम्हें लेक्चर दे
रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ तुम्हारे एलिमेंट्स का इस्तेमाल अच्छा है, लेकिन तुम किसी भी लड़ाई को इस तरह से लड़ते हो जैसे कि 1 वर्सेस 1 डुअल चल रहा है। जरूर से ये तुम्हारे पुराने एक्सपीरियंस के कारण से है। तुम अपने अटैक्स को या तो दुश्मन को चोट पहुंचाने या तो खुद को बचाने के लिए बनाते हो, लेकिन जिस तरह की लड़ाइयाँ तुम आगे लड़ने वाले हो वो हमेशा वैसी नहीं रहने वाली जैसी कि तुमने पहले लड़ी है। यहाँ पर जो तुम्हारे पास टाइम बचा है वो काफी कम है, इसीलिए इसका अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों मैं तो केमस को हल्के में ले रहा था, लेकिन ये भी काफी ज्यादा शार्प बंदा है। आर्ट के अंदर कहाँ पर कमियां है और डिटेलिंग्स इस लेवल की तो शायद ही किसी ने आर्ट को दी होगी। ये बंदा जितना कि तुम सोचते हो उससे ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। खैर दोस्तों अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट अपने रूम में चला जाता है सिल्वी के पास। आर्ट कहता है क्या तुम्हें सिंक से माना एक्सट्रैक्ट करने में कुछ दिक्कत तो नहीं आई? सिल्वी कहती है नहीं, सब कुछ ही बढ़िया से चल रहा है। आर्ट कहता है काश मैं भी यही कह सकूं, हो सकता है शायद आज के दिन मैं थोड़ी सी प्रोग्रेस कर पाऊं। ऐसा कहते हुए आर्ट भी सिल्वी के साथ माना एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। आर्ट अपने मन में कहता है एक्चुअली आज थोड़ा अलग फील हो रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है? आर्थर अपने आप को शांत करो, तुम अपने रूम के अंदर पूरी तरह से सेफ हो। आर्ट के ये सब सोचते हुए अपन लोग देख पा रहे हैं आर्ट काफी ज्यादा फोकस में है। तभी अपन देखते हैं आर्ट को किसी और जगह की मेमोरीज दिखने लग जाती है। यहाँ पर एक बड़े से हॉल जैसी जगह में काफी सारे एलेक्रियंस बैठे होते हैं और ये सामने वाला बंदा किसी खतरनाक बंदे के सामने पैरों में पड़ा होता है जो कि कोई और नहीं यूटो है। आर्ट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो इस वक्त यूटो की मेमोरीज देख रहा होता है। ये सामने वाला बंदा यूटो से कहता है मैं ब्लड वेल का कर्नल आपके सामने यहाँ पर गाइडेंस लेने के लिए हूँ। यूटो कहता है वेल व्रिट्रा ब्लड में तुम्हारी लाइन काफी पतली है और तुम्हारे पूर्वजों ने हमें काफी अच्छे से सर्व किया, अब अपने रोप को हटाओ। ऐसा सुनकर ये बंदा यही करता है और अपने रोप को हटाकर बैठ जाता है। एक बूढ़ा बंदा सामने आता है और अपन लोग देख पा रहे हैं इस बंदे की पीठ पर 3 मार्क बने हुए हैं। बूढ़ा आदमी कहता है पहला मार्क अवेकनिंग का और 2 मार्क्स क्रेस्ट के। एक मार्क वेलर के काम की वजह से मिला है और दूसरा मार्क मास्टरी की वजह से। ये सुनकर आर्ट अपने मन में कहता है मैं भी वो फील कर पा रहा हूँ जो यूटो फील कर रहा है। यूटो कर्नल से इम्प्रेस है क्योंकि कर्नल ने अपने मार्क को मास्टर करते हुए क्रेस्ट को अनलॉक किया है, लेकिन ये निराश भी है क्योंकि दोनों ही मैजिक डिफेंसिव मैजिक है। यूटो अपना मुंह खोलता है और कहता है वेकर के नेशन के लिए तुम्हारी लॉयल्टी और सेस क्लेयर के खिलाफ पिछली बैटल में तुमने अच्छा परफॉर्म किया है, इसीलिए मैं यूटो रिटेनर किरोस व्रिट्रा तुम्हें ऑब्सिडियन वोल्ट की एंट्री देता हूँ ताकि तुम अपने लिए एक एम्बलम जीत सको। ऐसा सुनकर ये बंदा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। फिर ये बंदा चिल्लाकर वेकर और एलेक्रिया के लिए नारे लगवाने लग जाता है। इतने में आर्ट के हाथ में फिर से दर्द होता है जिस कारण से आर्ट का फोकस टूट जाता है। आर्ट कहता है डैम इट, इस एक्लोराइट ने फिर से माना को सोख लिया, अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो मैं व्हाइट कोर तक कैसे पहुंचूंगा और पता नहीं आखिर इसके अंदर से किस तरह का वेपन निकलेगा जो ये यूटो के माना को इतना ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। मुझे तो सिर्फ उम्मीद रखनी होगी कि रेन को पता होगा कि वो क्या कर रहा है। दोस्तों मानो या ना मानो आज का चैप्टर इम्पोर्टेंट तो है जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनके कंपैरिजन में, क्योंकि अपन लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली है उन मार्क्स के बारे में जो कि एलेक्रियंस के पीठ पर बने होते हैं, और साथ ही साथ मेरे को फील हो रहा है कि आर्ट का नया वेपन किसी भी वक्त सामने आ सकता है। यह देखने में काफी मजा आने वाला है कि आर्ट का नया वेपन कैसा और कितना पावरफुल होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों कल एग्जैक्ट 8 बजे मैं एक धमाकेदार न्यू मानवा का वीडियो डालने वाला हूं जो कि आधे घंटे के आसपास का होने वाला है। उम्मीद है दोस्तों तुम लोग अपना सपोर्ट दिखाओगे उस मानवा के ऊपर भी। वो वाली मानवा भी एक मास्टरपीस है जिसका कि नाम वीडियो आने पर तुम खुद ही देख लेना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन न्यू वीडियो न्यू मानवा में। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।